Hi to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि जो उनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है उनके लिए फेब्रुअरी की प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, कैसा होने वाला है फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। एंड वी विल सी कि 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट आप लोगों के लिए क्या होने वाला है फेब्रुअरी के मंथ में, ठीक है। और एक लास्ट में आपकी गाइडेंस भी होगी जो कि मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। सो आज जो मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो है ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स है यहाँ पे। देन मनी कमिंग फ्रॉम कार्ड्स में यूज़ कर रही हूँ जो कि स्पेशली आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस, आपके करियर से रिलेट करेगा। एंड यहाँ पे यूज ऑफ लाइट टैरो कार्ड्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए 5 मेन जो चीज़ें होने वाली हैं वो मैं देखने वाली हूँ। लेट्स से कि फेब्रुअरी के लिए आपका मास्टर क्या कार्ड क्या होने वाला है। सो फॉर द लियोज फेब्रुअरी के लिए आपके मास्टर कार्ड्स क्या होने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। बॉटम से जो एनर्जी आई है, लेट इट गो। किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो या आप लेट गो करने की एनर्जी में आ रहे हो। ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी सिचुएशन या जो भी लोग आपको सर्व नहीं करते उसको फाइनली आप लेट गो करने के लिए तैयार हो। ये सोर्ड जो कि लाइट से भरा हुआ है वो बता रहा है कि आप एम्पावर्ड हो रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाईज है, एंजल की ब्लेसिंग्स है, कॉस्मिक एनर्जीज का अब ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर। शायद इसकी वजह से आप लेट गो कर पा रहे हो एनर्जेटिकली, जो है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। और जो भी फ्यूचर है आपका वो आप एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो और इसके लिए पास्ट को लेट गो कर रहे हो। वाओ, गुड, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे है ओके। लेट गो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि अपने हार्ट चक्र को हील करना, ठीक है। उसमें कोई इमोशनल ट्रॉमा है तो उसको रिलीज करना। तो शायद इसलिए आपकी एनर्जी आई है 22 नंबर का कार्ड, ओपन योर हार्ट। ओके, गेट बैक योर पावर, यू आर गेटिंग बैक योर पावर। सो लियोस आर नोन फॉर पावर, लियोस आर नोन फॉर कॉन्फिडेंस, और आपको आपकी पावर जो मिल रही है। और यहाँ पे ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस, जो भी हो रहा है उसके पीछे का डिवाइन पर्पस जो है कि आप समझ पा रहे हो, डिवाइन रीजन समझ पा रहे हो, ठीक है। तो पहली जो कार्ड है यहाँ आप लोगों के लिए लियोस वो है ओपन योर हार्ट का। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि शायद इस धरती पे कोई भी परफेक्ट नहीं है और यहाँ आप जिस लोगों को जज शायद करते थे तो वहाँ पे जो जजमेंट की एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। आप खुद को जज करना बंद कर रहे हो, अब दूसरों को जज करना बंद कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आप सिचुएशंस को हील कर पा रहे हो, अपने हार्ट चक्र को हील कर पा रहे हो। कोई भी ग्रजेस है वो यहाँ पे किसी को लेके वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्र है वो फुल हो रहा है लव के साथ, इमोशंस के साथ, फॉरगिवनेस के साथ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है आप लोगों के लिए जो कि बता रहा है इसके एक एक ये स्पेसिफिक चीज़ होने की वजह से बाकी सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। शायद आपके सारे चक्र ऑलरेडी अलाइंड है बट हार्ट चक्र जो कि अलाइंड नहीं था, अब क्योंकि आप हार्ट चक्र भी अलाइनमेंट में आ रहा है तो यू आर गेटिंग बैक योर पावर। आपके सारे चक्र जो हैं कि आप क्या हो रहे हैं कि पजल में होता है कि अनटिल एंड अनलेस एक भी पजल बचा रह गया तो वो कंप्लीट पजल नहीं कहलाता और उसको देखने में भी कोई मज़ा नहीं है। तो दैट स्पेसिफिक पजल वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपकी जो 7 एनर्जी सेंटर्स है वो अलाइंड हो रहे हैं और स्पेशली जिस चीज़ को ज़रूरत थी कि हील होने के लिए और जिस चीज़ को अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत थी वो एनर्जी सेंटर वापस अपनी जगह पे आ रहा है। एन अलाइनमेंट में होने की वजह से ये पावर आपको वापस मिल रही है। शायद पावर आपको वापस मिल रही है कि आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ चीज़ों को लाइफ में। पावर आपको मिल रही है कि आप अपने लाइफ में जो भी स्पेसिफिक एरिया को सबसे ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हो वो आप कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन डिवाइन का कार्ड 2 ही बार है। डिवाइन वर्ड्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है 2 बार।
इट मीन्स कि डिवाइन आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने पावर को लो, क्योंकि शायद आपको ऐसा लग रहा था कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ बेस्ट नहीं सोचा है, कि यू आर गेटिंग बैक योर पावर, आपको आपकी पावर वापस मिल रही है, और यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि यू आर द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स आपको कभी भी नहीं भूले। ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस, द एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, हो रहे हैं, उन वो सारी एक्सपीरियंस के पीछे डिवाइन मीनिंग है। यहाँ पे किसी चीज़ से अगर आप हील करना चाह रहे हो खुद को, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सो यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट एबिलिटी कि आप कर सको। ठीक है, आप अपने पावर को रियलाइज़ करके उस चीज़ से आप हील कर सकते हो, आपके पास वो पावर है यूज। ठीक है, ऑल यू नीड इज़ टू हील योर हार्ट चक्रा। इस हीलिंग के बाद यू आर कमिंग इन पावर, और हीलिंग विल कम मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, या फिर जो है कि फाइनेंशियल हीलिंग। ठीक है, एंड आप रास्ते पे जा रहे हो जो कि ले जा रहा है आपको ग्रोथ की तरफ। ठीक है, अबंडेंस की तरफ। सो ये आपके मास्टर कार्ड्स हैं। लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए फॉर द लियोस। व्हाट डू वी हैव? जैसा कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि मैं गाइडेंस पहले लूँ। सो दिस इज योर गाइडेंस। ऐसी इंट्यूशन है कि कह रहा है गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस, वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहा है। दिस इज अ गाइडेंस, और गाइडेंस रीडिंग के लास्ट में देखी जाती है। सो यस, वी विल सी एट द एंड ऑफ योर रीडिंग। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम समवन या फिर समथिंग। कुछ ऐसी चीज़ से आप निकल रहे हो, या किसी ऐसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो जो कि सर्विंग नहीं था, जो कि डिजर्विंग नहीं था, जो ऑनेस्ट नहीं था, जो एक बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको पता है कि इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, अगर आप अभी तक एक्ट कर रहे थे अच्छा फील कराने, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि आप अच्छे हो, हेल्दी हो, अच्छे, खुशी वाली, लाइक जो फेक स्माइल है वो आप ख़त्म कर रहे हो। लेट्स सी कौन से कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है कि आपको नए स्किल्स लर्न करने का मौका मिल रहा है, या फिर आपके ऑलरेडी जो स्किल्स हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने प्लान्स में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई हायर एजुकेशन आप परसुएट करते हुए दिख रहे हो, इसके लिए आप कोई डिस्ट्रिक्ट चेंज भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस लर्निंग के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की, प्लेस चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ आप रेडी हो लर्न करने के लिए। ठीक है, अपने विस्डम को एक्सपेंड करने के लिए आप दिख रहे हो मुझे। ठीक है, कुछ लोग नए बुक्स वगैरह जो है कि आपके लाइब्रेरी में, या फिर आपके टेबल पे, या फिर आपके रूम में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, न्यू कोर्स, न्यू बुक्स, न्यू लर्निंग्स। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर द लियोज इज द फुल। कुछ लोग यहाँ पे नई स्टार्टिंग में दिख रहे हो, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। वी हैव स्पिरिचुअलिटी, ऑलराइट, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, वाओ, टुगेदर दिस कार्ड वेरी पावरफुल कार्ड। वर्क स्मार्ट, ऑलराइट। तो यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जी है लियोज, वो है आपके लिए द फुल की एनर्जी, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। नई पॉसिबिलिटीज़, नए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं आप लोगों के लिए। बार बार ये वर्ड्स आप लोगों के लिए आ रहा है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, और उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर और एक्सपेंशन का वर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। बिकॉज ऑफ दैट, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप पाना चाह रहे हो, उसमें पॉसिबिलिटीज़ है। दो चीज़ आपको करनी है, एक उसको एक्सप्लोर कीजिए, और उस एनर्जी को एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप जो करना चाह रहे हो वो पॉसिबिलिटीज़ तो है, बट उसका रास्ता एग्जैक्ट क्या है, दैट यू विल कम टू नो। ठीक है, एंड ये रास्ता थ्रू साइंस हो सकता है, थ्रू स्पिरिचुअलिटी हो सकता है,
या दोनों में पॉसिबिलिटीज़ है। आप किस में जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो नई जर्नी है आप लोगों के लिए और साथ में स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कार्ड आया, मीन्स जो आप पाना चाह रहे हो उसका साइंस के पास भी आंसर है, उसको स्पिरिचुअलिटी के पास भी आंसर है। आपको कौन सा आंसर चाहिए, ठीक है, आपको कैसे चाहिए, आपको कौन सा रास्ता चाहिए। सो आपको कौन सी जर्नी पे जाना है वो आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हो। तो डेफिनेटली देयर इज़ पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हो और उस रास्ते पे चल पा रहे हो। एंड यहाँ पे एक और मैसेज आप लोगों के लिए चैनलाइज्ड हो रहा है, वो ये है कि जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाह रहे हो, 2 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप देखो तो। मैं जानबूझ के कुछ ऐसे कार्ड्स यूज़ करती हूँ जिससे आपको दिखे, आप पढ़ो और आपको समझ में आए कि एग्जैक्ट क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। जैसे ट्रस्ट इन लाइफ और ब्लाइंड फेथ, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और पॉसिबिलिटीज़ भी है। इट मीन्स जो आप पाना चाह रहे हो उसकी पॉसिबिलिटीज़ 110% है। रीज़न, रास्ते 2 हैं, स्पिरिचुअलिटी और साइंस। और करना कैसे है वो ये है, तो उस यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो आप और ब्लाइंड फेथ के साथ वो चीज़ पूरी हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए है। ये मत सोच लो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी है कि अगर आप रास्ते एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आप चाहते हो कि आपका ये पॉइंट ए है और आपको ये पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो ये जो रास्ता आप तय नहीं करना चाहते हो या फिर इस रास्ते को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, ऑल यू नीड टू ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये जो जर्नी है आपको इमेजिन करना है, एक इमेज क्रिएट करनी है अपने माइंड में, विजुअलाइज करना है कि आप यहाँ पे पहुँचे हुए हो। दैट फीलिंग क्रिएट आपको करना है कि ऑलरेडी आप एग्जिस्ट, ये चीज़ आपके लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है। मतलब जो आपकी 3D रियलिटी और ये जो 5D रियलिटी की चीज़ है, आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि ऑलरेडी जो आपकी 5D रियलिटी में चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो 3D में आ चुकी है और वो आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या रास्ता है, कौन से रास्ते हैं, किस रास्ते पे आप गए, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो ये इस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी है आप लोगों के लिए। कंडीशन जो मैंने आपको बताया वही है यहाँ पे। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि जो भी चैलेंजेस आप उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, मेजर प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस साइन भी दिख रहे हो, वांड्स का जो ज़ोडिएक साइन है। ना यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि ऑलरेडी लियोज योर नेचुरल बॉर्न लीडर और इस कैपेबिलिटी और इस पावर में आके आप कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके और आपको समझ में भी आ रहा है कि यू हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट यू वांट। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि आप क्लियर नहीं हो, यू आर क्लियर कि आपको क्या चाहिए। यू हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट यू वांट, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है ऑन द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। नाउ द स्पिरिचुअलिटी का कार्ड यहाँ पे आया, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कार्ड। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये है कि आप स्पेल्स का यूज़ कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग का यूज़ कर सकते हो, श्रीम ब्रीजी मंत्र का यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में मनी फ्लो को इंक्रीज करने के लिए या जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म करने के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ वेल्थ और प्रोस्पैरिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कोई इस टाइम ऑफ पीरियड में फरवरी में आपको कोई स्पिरिचुअल एडवाइस मिल सकती है, कोई टैरो रीडर से हो सकता है कि आप अपने टैरो रीडिंग ले रहे हो और फ्यूचर की इंसाइट देख रहे हो, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको लेके आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हो। ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ किसी हीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हो हीलिंग के लिए, ओके। और यू योरसेल्फ आर एंटरिंग इनटू द एनर्जी ऑफ द हीलर, आप खुद जो है कि हीलर की एनर्जी में जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में इंक्लूड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अभी आपके लिए, ठीक है, जो कि मदद करेगा आपको डिस्कवर करने में एक यूनिक स्पिरिचुअल पाथ जिस पे आप जाके सक्सेसफुल हो पाओगे। सो प्लीज़ डू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, ट्राटक, एनीथिंग। नाउ वी हैव द साइंस। यहाँ पे कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती हुई दिख रही है और उसका साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मीनिंग, लॉजिकली क्यों वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ जानने में आपका इंटरेस्ट होगा। जो भी प्रोसेस लाइफ का चल रहा है, जो भी डिवाइन रीज़न है, स्पिरिचुअल मीनिंग, उसका साइंटिफिक मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग चीज़ों में आप ढूंढने में दिख रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो डॉक्टर है या जो हीलर है या जो केमिस्ट है, फॉरेंसिक है, बायोकेमिस्ट है और ऐसे कोई भी फील्ड में हो आप लोग,
जो कि साइंस से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है, जहाँ आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने लाइफ का मीनिंग सर्च करना हो या करियर हो, फाइनेंसेस हो, तो उन लोगों के लिए अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है। और जो स्पेशली फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड कि आपको साइंस की फील्ड में जाना है, गो हेड, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। एक जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसका एक साइंटिफिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा, उसके रास्ते से जाके आपको मीनिंग और सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। यू आर वर्किंग रियली स्मार्ट, स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड वर्क स्मार्ट। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ थोड़ा आप स्मार्टली वर्क कर रहे हो। यहाँ आप सोच रहे हो कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क आप करते हुए दिख रहे हो। कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम, उसको आप अपने इंटेलिजेंट के साथ बहुत सिंपल बना के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है किसी के लाइफ में, और उसको जाके आप एक सिंपल सी एडवाइस देकर उस प्रॉब्लम को बहुत ईजी बना रहे हो, तो ये भी चीज़ कर रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप शायद पर्सनली हाउस वगैरह साफ कर रहे हो, थोड़ा सा अपने किचन को साफ कर रहे हो, अपने रूम को साफ कर रहे हो, तो क्लीनिनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड डीक्लटर करना चीज़ों को, ये भी है आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ों में यहाँ पे बेसिक में आप बेसिक से कुछ चीज़ों को आप फिर से शुरू करना, यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोग के लिए निकल के आ रही है। कुछ 5 ये सिग्निफिकेंट चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आई हैं। गाइडेंस इज एम्प्रेस का कार्ड, अगेन ये भी मेजर अरकाना का ही कार्ड है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी तरफ अबंडेंस आना चाहती है। फर्टिलिटी का कार्ड है, एक्सपेंशन का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, इवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। इसको एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। सो या हर एक काम, हर एक जो चीज़ आप कर रहे हो उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, बट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सो इस एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो लियोस। तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।